Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 33। तो ये शॉर्ट्स का एक सेशंस मैंने स्टार्ट किया है कि वीडियो की लेंथ को मैंने कम करा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लाते हैं। पहला क्वेश्चंस मीडियन का है, राइट। दूसरा क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस का है। और ये कंसेप्ट आपको पता होगा, यदि आपने मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप इसे इजीली बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर 25% और 30% के दो छूट दे रखा है। मैंने आपको फ्रैक्शन के बारे में समझाया था, ठीक है। खैर हम क्वेश्चंस पर डिस्कशंस करेंगे, राइट। तो ये तीसरा क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, बेहतरीन हमको लगा, मैंने ले लिया। तो आज मेरे पास 3 क्वेश्चंस है, इस 3 क्वेश्चंस को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, राइट। सो सीधे हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखो, रियल बात यह है कि इस बार एनटीपीसी में ना मीन, मीडियन और मॉड के बेहतरीन सवाल इसने पूछे हैं, राइट। तो मैं मीन और मॉड को डिस्कशन कर चुका हूँ। तो मीन के लगभग जितने क्वेश्चंस थे, ठीक है, सारे को तो नहीं, लेकिन जो मेरा कंसेप्ट है कि आप मीन को, ठीक है, यानी माध्य वाले क्वेश्चंस को यूनिट डिजिट से जा सकते हैं बिना सॉल्व किए। मतलब जो 2 से 2.5 मिनट का क्वेश्चन है, आप उसे 30 to 40 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो मीडियन पर भी हम कुछ दिमाग लगाएंगे कि ऐसा हम क्या करें जिनसे कि मेरा क्वेश्चन निकल जाए। ट्रेडिशनल और पूरा अप्रोच में जानना जरूरी है, लेकिन स्मार्ट सोचना भी मेरा काम है, राइट। तो आज का ये पहला क्वेश्चन मीडियन की बात करता है, ठीक है। तो यदि ये मीडियन की बात करता है तो टारगेट क्या रहना चाहिए आपका? कंसेप्ट और प्लस जल्द से जल्द आंसर, ठीक है। तो ये है आपका क्युमुलेट, ये क्या है? क्लास इंटरवल। ये आपका क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल हिंदी में बोलें तो वर्ग अंतराल, और फ्रीक्वेंसी बोलें तो हिंदी में बारंबारता, ठीक है। तो जब आप मीडियन निकालते हो तो आपको एक संचयी बारंबारता, आपने एक वर्ड सुना होगा कि आप सबसे पहले सी एफ निकालते हो। बोला हाँ, निकाल लो। सी एफ के लिए हम क्या करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं। देखो, एग्जाम में ये डेटा इधर नीचे उतारने मत बैठ जाना। आपका रफ सीट पर क्या डिसीजन होनी चाहिए उस चीज को लेकर हम सिर्फ बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, ये आपको सिर्फ पेपर पर करना है। ये तो यहाँ ये भी आपको नहीं लिखना है, वहाँ पे आपको सिर्फ सी एफ लिखना है। यहाँ पे आप सी एफ करने के लिए क्या करते हैं, हम ऐड करते जाते हैं। तो पहला चूंकि डाटा 37 है तो हम 37 पर ही रहेंगे। अगला डाटा इसमें ऐड हो जाता है तो 37, 11, 48, 48 और 26, 74, 74 और 10, 84, 84 और 39 यानी 84, 16 यानी 123 हो जाएगा। जोड़ लो, 123 और 25, 148, 148 और 18, 166। ये जो 166 आता है, ये एक्चुअली में एन की वैल्यू होती है, ठीक है। अब आपको मीडियन क्लास पे जाने के लिए आप क्या करते हो कि n/2 कर दो। जैसे n/2 करोगे, ये 83 आपको मीडियन क्लास पर लेकर जाएगा, ठीक है। तो ये 83 क्या है, आपको संचयी बारंबारता यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को चेक करनी है। पहला में आए 37 है, दूसरा में 48 है, तीसरा में 74 है। कम वाले डेटा को नहीं लेनी। 83 है तो आप ज़्यादा वाला डेटा को ले सकते हो। अब क्यों ले सकते हो, ये 84 है, ठीक है, इसलिए ले सकते हैं कि इस डेटा में, इस क्लास में 74 तक ही मैक्सिमम डेटा है। अब यदि 74 से आगे और 84 से कम इस क्लास में है तो मीडियन क्लास मेरा ये वाला हो जाएगा। मीडियन क्लास ये वाला होगा। पहले एसएससी क्वेश्चन ये पूछा करता था कि मीडियन क्लास आप सिर्फ बता दो, तो आप मीडियन क्लास, ये हो गया आंसर आपका। यदि मीडियन क्लास पूछता तो
लेकिन इसने क्या पूछा, मीडियन पूछा है कि हमको माध्यिका बता दीजिए। तो मीडियन इसका क्या होगा कि 45 से 55 के बीच ही मीडियन होगा, कुछ ना कुछ 45 से 55 के बीच ही होगा। तो हम डायरेक्ट चलेंगे ऑप्शंस पे। क्या ये डाटा 45 से 55 के बीच है? क्या ये डाटा 45 से 55 के बीच है? क्या ये 45 से 55 के बीच है? सिर्फ एक डाटा है और ये रहा मेरा आंसर। ठीक है, तो ये तो हुआ आंसर। लेकिन डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो है तो डिस्कशंस कर ही देते हैं। मीडियन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? वहाँ पर एक डाउट रह जाता है लड़का को, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो, ये मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस N/2 माइनस CF/F। सुनना, एक एक चीज को डिस्कशन करूंगा, ठीक है? F गुना हाइट बोला, ठीक है। L क्या होता है? निचली वर्ग की सीमा, यानी मीडियन क्लास ये है मेरा, तो निचली वर्ग की सीमा 45 लिख लिया मैंने, 45 भाई। N/2 की वैल्यू यहां से उतार लीजिए, 83। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस करना है, यानी संचयी बारंबारता को माइनस करना है। किसका माइनस करना है? जो आपका मीडियन क्लास होगा उसके पहले वाले डेटा को माइनस करना है। लड़का को यहीं पर मिस्टेक होता है, वो इसी में फंस जाता है कि हम 74 माइनस करें कि 84 माइनस करें। क्यों पता है? क्योंकि उसको लगता है कि मीडियन क्लास ये है तो संचयी बारंबारता भी हम यही करेंगे, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अब बताते हैं। पहले आप ये लिख लो, 83 - 74, और फ्रीक्वेंसी उसी की क्लास का होगा, यानी ये कितना है? फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की 10 है, तो यहाँ पर मैंने 10 रखा। और एच का मतलब हाइट होता है, हाइट बोलो या फिर डिफरेंस बोलो, तो जो इसका गैप है ना, ये वाला गैप 45 से 55, तो ये 10 का गैप है, तो इसी को हाइट बोलते हैं। और सब में 10 का ही गैप रहेगा, ये तो पक्का है। आप जैसे इसे सॉल्व करने जाओगे तो आपका ये आ जाएगा 54। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि सर हमको याद कैसे रहेगा कि इस CF को ही हम लें। देखो, ये डाटा कितना है? ये 83 है, ये वाला। बोला हाँ 83 है। यदि आप इसको माइनस करते तो 84 माइनस करना पड़ता, तो डेटा चला जाएगा माइनस में। तो माइंड में एक चीज याद रखना कि हमको माइनस में नहीं जाना होता है, हम पॉजिटिव में ही रहेंगे। इसलिए हमको पहले वाले डाटा को माइनस करना है, ठीक है? और पहले वाले डाटा को माइनस जैसे करोगे आंसर तक पहुंच जाओगे। लेकिन एक बात मैं सच्चाई ये भी बता दूं कि NTPC में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको इस फार्मूला का इस्तेमाल ही नहीं करना है। मैंने देखा है कि इस फार्मूला का कहीं इस्तेमाल ही नहीं करना है। आप इतना करके ही आप आंसर तक चले जाओगे, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और अप्लाई ये करना है, लेकिन इसको जानना है, ठीक है? आपको हम शिफ्ट करना भी सिखाएंगे कि मान लो कि 2 ऑप्शंस दे देता, एक 50 दे देता, ठीक है, एक 54 दे देता, तो उस कंडीशन में हम कैसे शिफ्ट करते हैं, तो वो भी आने वाले टाइम में बताऊंगा जब वैसे क्वेश्चंस आएंगे। मतलब मॉक टेस्ट में तो मिलता ही है उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है? एग्जाम्स में नहीं मिलते, क्योंकि हम अभी सिर्फ एग्जाम्स के क्वेश्चंस को करा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में डिस्कशंस डेफिनेटली करेंगे, राइट? सो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, ये जो कंसेप्ट है ना, ये एक कंसेप्ट मैंने डिस्कशन करा था। देखो, जो क्लास कर रहे हैं रेगुलर वो उसको बनाने की कोशिश करेंगे, और जिन्हें नहीं पता वो कोशिश करेंगे इसको, मतलब सुनेंगे ध्यान से। MP/CP, एक डिस्काउंट, डिस्काउंट बोलो, फ्रैक्शन बोलो, जो बोलना है बोल लो। हम एक काम करते हैं, हम फ्रैक्शन से लिखते हैं। एक फ्रैक्शन ये है मेरा, एक फ्रैक्शन ये है मेरा, और भी फ्रैक्शन आप लगा सकते हो, और ये चीजें चल जाएगी SP/CP पे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब
मार्केट प्राइस को ऊपर में लिखना है, सीपी नीचे, एक फ्रैक्शंस यहाँ पे, एक फ्रैक्शंस यहाँ पे, और जब ये चीज़ें सारी होगी तो एसपी बटे सीपी पर आप चले जाओगे। अब देख लो क्वेश्चंस क्या कहता है कि कुणाल को एक पेंट की जोड़ी पर क्या कीमत लगानी चाहिए, यानी मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए, यानी इसने ये पूछ रखा था, मार्केट प्राइस पूछ रखा है और सीपी है आपका 3300, सीपी है 3300, तो पहला डिस्काउंट देता है 25% और 30% की छूट देता है। 25% का छूट का मतलब क्या होता है, 4 रुपया की चीज को 3 रुपये में दे रहे हैं, और 30% का छूट का मतलब क्या होता है, 10 रुपया की चीज को 7 रुपये में दे रहे हैं। बोला हाँ ठीक है, मैंने 2 डिस्काउंट दे दिए सर, यहाँ पर फ्रैक्शंस यही तो बोलता है, मैंने 2 डिस्काउंट दे दिए। उसके बाद बोलता है कि 33% का फायदा हो, इसका मतलब ये है कि 100 रुपया का कोई चीज होगा उसको हम 133 में बेचेंगे। कर दो कैलकुलेशन, 10 से 10 बार में कोई दिक्कत नहीं, 7 से 19 बार में, 19 सत्ती 33 से, ठीक है, ये 3 11 बार में। हम बिहारी अपना आईडी छोड़ते कहाँ हैं, 1933 से है, ठीक है। सुनो, अब ये एमपी है, बोला हाँ एमपी है, तो एमपी एमपी ये वाला डाटा, ये वाला डाटा, एमपी गुना 10 हो जाएगा, कोना कोनी ही ना गुना होता है भाई। बोला हाँ ठीक है। अब देख लो, 1100, 1100 ये, 4 ये, 4 ये और 19 ये। आपको एक चीज यहाँ पर और हम बतलाएंगे, मेरे को भी मजा आएगा। एक जीरो से एक जीरो को उड़ा दो, मेरा आंसर में एक जीरो तो आएगा। अब चलते हैं यूनिट डिजिट पे, 9 चौक 36, यानी यूनिट डिजिट पर जीरो और उसके पहले 6, यानी 6 और जीरो आना चाहिए था, और मेरा यही एक आंसर होता है। देखो, एक चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ, जब आप एग्जाम हॉल में रहते हो ना, तो ये काटने वाला में ना कुछ मिस्टेक हो जाता है, मतलब अब गुना नहीं कर पाते हो, या फिर जो लेना चाहिए 4 आपको नहीं दिखता या 19 नहीं दिखता। एग्जाम में एक काम करना कि जैसे मैंने 3 को कटाया ना, तो इसको पूरी तरह से ओवरलैप कर दो, खत्म कर दो इसको। 7 को कटाया, इसको पूरी तरह से ओवरलैप कर दो। 133 को कटाया, पूरी तरह से ओवरलैप कर दो। ये 10 है, इसको मैंने कटाया, इसको पूरी तरह से ओवरलैप कर दो। जैसे आप ओवरलैप कर देंगे, ये 3300 है, पूरी तरह से ओवरलैप कर दो। अब आप ध्यान दो, आपको सिर्फ डिजिट दिखेगा। क्या डिजिट दिखेगा, ये एमपी है, ये 10 यहाँ पर बराबर में है, तो एमपी गुना 10 हो जाएगा। यहाँ पर 1100 है, यहाँ पर 4 है, क्योंकि जैसे आप कंप्लीटली ओवरलैप कर देते हो तो ये चीज़ें आपको दिखेगी और आप आंसर तक इजीली जा पाओगे और आपकी टाइम सेव हो जाएगी, राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। एलसीएम निकालने का तरीका मैं आपको, जब वो क्वेश्चन था ना पाइप एंड सिस्टर्न वाले, पाइप एंड टंकी वाले, तो उसमें बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने कराए हैं बूस्टर पैक में, जो वो वीडियो सब लंबी लंबी हुआ करते थे, तो मैंने वहाँ पर उस चीज़ को काफ़ी मस्त से डिस्कशन करा था, ठीक है, कि आप एलसीएम को कैसे निकालना है एग्जाम्स में, ठीक है। तो एलसीएम को हम उसी डिस्कशन करेंगे। आपके पास 3 नंबर है यहाँ पर, 44 है, 86 है और एक संख्या एक्स है, और उसका एलसीएम 75 68 है, तो एक्स का मान क्या हो सकता है। तो एक बात बताओ, ये मेरे पास 44 है, ये मेरे पास 86 है, और ये मेरे पास x है, और इन सारे का एलसीएम जो है, सारे का एलसीएम 7568 है। भाई साहब, 44 को ब्रेक करो सबसे पहले। क्या मैं 11 गुना 4 लिख सकता हूँ, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 86 है, क्या मैं 43 गुना 2 लिख सकता हूँ, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने ये किया, आपके माइंड में एक चीज स्ट्राइक कर जानी चाहिए कि जब ये एलसीएम बना है,
इसी 44 से और इसी 86 से और इसी x से बना होगा? बोला हाँ बना तो होगा। और ये चूंकि 11 प्राइम नंबर है, ये 43 प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये भी है कि हम इसको 11 में तोड़ेंगे, 43 में तोड़ेंगे, देखेंगे कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं। सुनना ध्यान से। सबसे पहले मैं 11 में तोड़ रहा हूँ। 11, 11 छक 66, 96 बचा, 11 अठे 88, फिर 88, 11 गुना 688 हो गया। 11 गुना 688 है, 11 से मैंने तोड़ दिया। अब मैं 43 से तोड़ूंगा। क्यों तोड़ूंगा? एलसीएम क्या होता है? कॉमन चीजें ही तो होती है। जब मेरे पास डेटा में 43 है तो इसका मतलब यहाँ भी तो 43 होगा। तो 43 है कहाँ? 43 यहाँ पर 25 और 8 बचा, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब क्या करना कि मेरा एलसीएम 11 गुना 43 गुना 16 है। आप थोड़ा ऑप्शंस पर भी ध्यान देंगे, ये नहीं कि सिर्फ आप एक ही जगह बैठे रहो। सुनो, 11 गुना 16 कितना होता है? 176 होगा। आप पहले आंसर टिक करो। आप बोलोगे कि 11 गुना 16 ही क्यों लिया मैंने? सुनो, 11 गुना 16 इसलिए लिया क्योंकि 176 पहले में हमको ऑप्शंस में दिख रहा है। अब एलसीएम यदि हमको निकालना है तो यहाँ पर 11 कॉमन, यहाँ पर 11 कॉमन, तो यहाँ पर 11 आ गया। यहाँ पर 43, तो यहाँ पर 43 आ गया। और 16 इसलिए क्योंकि जब भी लोगे तो आप बड़ा वाला फैक्टर को लोगे। आप ऐसा नहीं कि बोलोगे कि मैं 4 ले लूंगा, 2 ले लूंगा, ऐसा तो नहीं होता है। यहाँ यदि 16 है तो यहाँ पर भी 16 आएगा और इसकी वैल्यू यही 176 होगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ 176 ही वैल्यू होगी। इसका वैल्यू ना और क्या हो सकता है? मतलब यहाँ तो 176 दिखा, ठीक है, हो गया आंसर, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये वैल्यू फिक्स वैल्यू है। क्यों? मान लो 11 है मेरे पास, 11 33 43 16 है ना। हम ये भी तो कर सकते थे सर, हम ये भी तो कर सकते थे कि यहाँ पर मैंने 64 ले लेता, इस संख्या को 64 ले लेता, तो 16 गुना 4 हो जाता ना। 16 गुना 4, ठीक है। तो 4 को तो नहीं उठाते, आपको 16 को उठाना पड़ता। तो आपको ऑप्शंस के हिसाब से डिसाइड करना है कि हमको किस नंबर को लेना है, राइट। सो इतना तो उम्मीद है यार कि ज़रूर आप समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आती है, थोड़ा सा माइंड कूल करो, ठीक है, फिर से देखो, समझो, अपने आप से सवाल पूछो, ये चीज़ें बन कैसे रही है, तो आपको डेफिनेटली समझ आएगी। और इस सेशंस का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं फिर से एक नए सेशंस में एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड लव यू टू ऑल।